आप ओटीपी नंबर मांग रहे हो, वोटर कार्ड नंबर मांग रहे हो, पर आप 2100 रुपए ट्रांसफर कैसे करोगे बिना खाते के? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, कौन सी IRS की पढ़ाई करी है उन्होंने? उसका वोटर कार्ड मांग रहे हैं और ओटीपी मांग रहे हैं, जिससे चुनाव के दौरान में आप लोगों को फोन करेंगे कि आप झाड़ू में वोट डालिए और आपको 2100 रुपए दिए जाएंगे। ब्लैकमेल करेंगे लोगों। पर आपने हर गली नुक्कड़ में शराब की ठेकी खोल दिए और युवाओं को मजबूर कर दिया शराब की बोतल पकड़ने के लिए, और उसके बाद जब युवा शराब पीता है तो क्राइम करता है, और आधे से ज्यादा विधायकों पर इन पे फिरौती के केस दर्ज है। बड़ी बड़ी बातें करी थी कि मैं पचपड़गंज को लंदन में लाऊंगा। वो व्यक्ति दिल्ली के पचपड़गंज की जनता के साथ छलावा करके पीठ दिखाकर भाग गया, और 35 शराब के ठेके इस पचपड़गंज विधानसभा में खोलकर गए सिसोदिया जी। ये पचपड़गंज के लोगों को शराब की सौगात देके गए। अगर इन्होंने काम किया होता सिसोदिया ने, तो कोई व्यक्ति अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़कर नहीं भागता। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर के इस खास प्रोग्राम में। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो नज़दीक है, और ऐसे में दिल्ली की जनता तक पहुंचने के लिए, दिल्ली के वोटर्स तक पहुंचने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार जोरों से अपनी कमर कस चुकी है, और ऐसे में दिल्ली की जनता तक पहुंचने के लिए जो भी कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। अभी हालिया जो मुद्दा उठा है वो संजीवनी योजना को लेकर और महिला सम्मान योजना को लेकर उठा है। 2100 रुपए का सच, 1000 रुपए का सच आखिर क्या है? क्या मुफ्त में आपको इलाज मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल्स हो, मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या ये एक राजनीतिक या चुनावी जुमला है? इसी पर जानकारी के लिए नेशनल खबर की पूरी टीम जो है वो अभी पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में है, और मेरे साथ मौजूद होंगे पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व विधायक कैंडिडेट रहे हैं रवि नेगी जी, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय यहाँ के लोगों के बीच में हैं, और ऐसे में जानकारी लेना बेहद महत्वपूर्ण है कि बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही है कि जो विज्ञापन आया है इसके पीछे बीजेपी का हाथ हो सकता है। तो चलिए आपको इस पूरे साक्षात्कार को सुनवाते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के इस खास प्रोग्राम में। दिल्ली चुनाव की कवरेज जो है लगातार नेशनल खबर ग्राउंड जीरो पर जाके कर रहा है, और ऐसे में क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए अब काफ़ी सारे मुद्दे सामने आ चुके हैं, चाहे वो 2100 रुपये वाला मुद्दा हो, या फिर संजीवनी मुद्दा हो, या फिर BR अम्बेडकर को लेकर जो कई मुद्दे चलाए गए, मीडिया में सामने रखे गए, उन सभी चीज़ों को जो है वो सारे मुद्दे दिल्ली की जनता के सामने अब लाकर रख दिए गए हैं, और जो दिल्ली की जनता है फैसला उसे ही अब करना है कि आखिर वो कौन सा नेता होगा जिस पर वो भरोसा करेगी। लेकिन इस पर ये जो खास जो मुद्दे आजकल चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा संजीवनी योजना या फिर महिला सम्मान योजना, इसको लेकर हम बीजेपी की तरफ से क्या उनकी प्रतिक्रिया होगी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने ये सारी चीज़ें करवाई है और हम इस पर कार्रवाई ज़रूर करेंगे। तो इसी पर जानकारी के लिए हम लोग पहुंचे हैं पड़पड़गंज, और मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के पूर्व विधायक कैंडिडेट रहे हैं रविंदर सिंह नेगी। बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद। और आप जो हैं लोगों के बीच यहाँ पर बहुत प्रचलित हैं, लोग जो हैं रवि नेगी, रविंदर नेगी जी, और भाई भाई कह के काफ़ी ज़्यादा आपको जो है जानते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, जो ये संजीवनी मुद्दा उठा है इस पर आपका क्या कहना होगा? पिछले 12 सालों में जो दिल्ली भ्रष्टाचार में डूबी, और जिन वादों को लेकर केजरीवाल जो दिल्ली में आए थे और उन वादों में काम नहीं करा और वादा भी पूरे नहीं करे, पर जब लास्ट में जब 7-8 दिन बाद चुनाव डिक्लेयर दिल्ली में होने वाला है और एक नया जुमला उन्होंने संजीवनी वाला दिया, जब ऑलरेडी आयुष्मान भारत पूरे भारत में लागू है, उस योजना को आपने 2016 से उसको लागू नहीं करा, उसमें आपने राजनीति करी। अगर आप 2016 से वो योजना लागू कर देते तो उसमें 5 लाख रुपए का एक मेंबर को इलाज मिलता है। अगर घर में 5 मेंबर है तो 25 लाख का इलाज हर साल बड़े से बड़े अस्पताल में मुफ्त माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। आपने वो लागू नहीं करी अपनी ओछी राजनीति के चक्कर में। आपको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की वाह हो जाएगी मोदी जी की, इसलिए आपने 2016 से लेकर 24 तक उसको लागू नहीं करी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में मोदी जी जब 70 साल वालों के लिए आयुष्मान भारत लेके आए, 5 लाख का इलाज स्पेशल, वो मोदी की गारंटी के तहत हुआ, और जैसी सरकार बनी तो पूरे भारत में वो लागू हो गई। पर दिल्ली का दुर्भाग्य हुआ, पश्चिम बंगाल का दुर्भाग्य हुआ, 2 राज्यों में वो स्कीम लागू नहीं करी। जो ऑलरेडी भारत सरकार की स्कीम है उसको आप लागू नहीं करते, और जुमला आप संजीवनी के नाम से जुमला लोगों को देते हो। अगर आपने संजीवनी योजना देनी होती
तो सरकार तो आपकी थी, दो टर्म सरकार आपकी रही है, तो आपको किसने मना किया था? तो आप दे देते। लेकिन अभी तो आरोप जो है वो ये है कि जो विज्ञापन आया है अखबारों में वो बीजेपी की तरफ से दिया गया है और इस पर कार्रवाई की जानी है, क्योंकि सीएम आतिशी भी यही चीज कह रही हैं कि जो अधिकारी हैं उन पर हम कार्रवाई करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? किस चीज के लिए? जो विज्ञापन आया है वो विज्ञापन मेरे पास मौजूद है संजीवनी योजना को लेकर और महिला सम्मान योजना को लेकर, जिसमें बिल्कुल संजीवनी, मैंने फिर कहा संजीवनी योजना टोटल फ्रॉड योजना है। कोई नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं हुआ, कोई विज्ञप्ति कोई जारी नहीं हुई। बिना नोटिफिकेशन बिना विज्ञप्ति के ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और दूसरा जो आपने बताया 2100 रुपये महिला सम्मान योजना, महिला सम्मान योजना जो समाज कल्याण ने साफ विज्ञप्ति निकाली परसों, उन्होंने बोला किसी प्रकार की कोई योजना दिल्ली में लागू नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई योजना लागू नहीं हुई। इसका हम खंडन करते हैं, ये गलत है। आपने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करा, कोई आपने विज्ञप्ति डाली नहीं, आप सीधा योजना ले आते हैं। 10 साल आपकी सरकार रही तो अब आपको महिला याद नहीं आई महिला सम्मान योजना, तो आप दे देते ना। अभी लोकसभा चुनाव में आपने हजार रुपये के फॉर्म भरवाए, लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाया, उसके बाद 1000 रुपये का फॉर्म भराने के बाद आपने कहा कि लोकसभा के बाद तुरंत 1000 रुपये हम खाते में देंगे। तो आपकी सरकार थी, आपने दिए क्यों नहीं खाते में? आपने पंजाब में सरकार बनाई, आपने वहाँ की महिलाओं को बोला हम 1000 रुपये खाते में देंगे। आज 2 साल हो गए वहाँ की सरकार को बने, आपने वहाँ तक पैसा अभी तक नहीं दिया, तो दिल्ली में आप क्या देंगे? क्या गारंटी है? आपने देना होता तो 10 साल आप सरकार में रहे, आप देते थे। ये टोटल चुनावी जुमला है और लोगों को एक तरह से लोगों का इस्तेमाल वोट करने के लिए, लोगों को वोट डालने के लिए लोगों को गुमराह करा जा रहा है। पर दिल्ली की जनता अब समझदार है, दिल्ली की जनता को पता है पिछले 10 सालों में जो दिल्ली भ्रष्टाचार में डूबी, शराब में डूबी, और दिल्ली में जिस प्रकार इनके विधायकों ने फिरौती मांगी, हत्याएं करी, हिंदू मुस्लिम काट खेला, ये सब जानते हैं दिल्ली के लोग, और उसका बदला दिल्ली के लोग आगामी चुनाव में लेंगे। अगर आप इसे चुनावी जुमला बताते हैं जो तो इसे क्या कहेंगे? जो बीजेपी के पूर्व सांसद रहे हैं प्रवेश वर्मा, 1100 रुपये देते हुए उनकी जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है और आप भी इस पर आरोप लगा रही है कि क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति है, तो इस पर आपका क्या कहना होगा? भाई वो माननीय प्रवेश वर्मा जी की पिताजी के नाम पे एक संस्था चलती है, NGO चलती है। जब दिल्ली का मुख्यमंत्री 1000 रुपये का फॉर्म भर के उन लोगों को 1000 रुपये नहीं देता और गरीबी का मजाक उड़ाता है, तो इसमें प्रवेश वर्मा जी ने अपने पिताजी की जो पूर्व CM थे उनके नाम पे एक NGO बनाई है, उसके माध्यम से उनकी मदद करने के लिए 1000 रुपये उनको दिए। और कोई आचार संहिता लगी नहीं है, अभी कोई कुछ लगा नहीं है, तो आप किसी की मदद कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड मदद करिए। और वो खुद खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि आप इस पैसे का मैं हिसाब दे सकता हूँ जो पैसा मैंने लोगों को दिया है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि गरीबी का मजाक उड़ाया गया, फिर तो जो झारखंड में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ कि लाडली बहन योजना है या फिर मैया योजना है, इसके तहत फिर बीजेपी ने क्या किया? क्या सम्मान बढ़ाया या फिर गरीबी का मजाक उड़ाया? नहीं, वो दिया, अगर उन्होंने बोला है तो दिया है ना। अगर हम कह रहे हैं हम लाडली बहन योजना देंगे तो हमने दी है ना, हमने मजाक तो नहीं उड़ाया ना। ये लोग फॉर्म भरने के बाद देते नहीं है, ये मजाक होता है। किसी महिला को आप लाइन में लगवाते हैं, लाइन में लगने के बाद आप फॉर्म भरवाते हैं, उसकी डिटेल लेते हैं, उसके बाद वो योजना आप दिल्ली में लागू नहीं करते, पंजाब में लागू नहीं करते, तो मजाक ही तो हुआ ये। पर भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में लाडली बहन योजना लाती है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उन योजनाओं को लागू करती है धरातल में, और मोदी जी की गारंटी के तहत हर बहन के खाते में पैसे आते हैं। रवि जी, सवाल तो ये है ना कि क्यों किया जा रहा है? पैसे की राजनीति क्यों हो रही है? चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर चाहे बीजेपी हो, क्यों पैसों की राजनीति चल रही है? ये तो बात हुई कि आप पैसे देके वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके वोट की पावर को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इसमें गुमराह क्या है? इसमें क्या है? किसी गरीब का अगर भला कर रही है मोदी सरकार, योजनाएं ला रही है, जन कल्याण योजना मोदी जी चला रहे हैं पूरे देश में, अभी 4 साल से राशन फ्री दे रहे हैं, तो अच्छा ही तो है, लोगों को भलाई तो हो रहा है। कोरोना काल में जिन लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया था, जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, उनको 4 साल से लगातार मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत उनको सिलेंडर दिए जा रहे हैं, स्वच्छ भारत के तहत उनके घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं, उनके घरों में लाइट पहुंचाई जा रही है, उनको अगर खाते में, बहनों के खाते में एक सम्मान योजना दी जा रही है, तो इसमें लगता है मुझे किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। भाई सरकार है, दे रही है, पर दिक्कत वहाँ है जहाँ आप बोलते हो खटाखट आपके खाते में 8,500 आएंगे,
और खटाखट के नाम पे आप लाइन लगा के उनके फॉर्म भरते हो, फिर आप उनको पैसे नहीं देते, वो मजाक हुआ, वो गरीबी का मजाक हुआ। पर जहां आप दे रहे हो लोगों को तो वो सम्मान हुआ। तो ये सारी चीजें चुनावी जो दौर आता है उसी के वक्त क्यों हो रहा है? जो मैंने फिर कहा आपको, आज मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से ये योजनाएं लागू है। आज छत्तीसगढ़ में जब भी भाजपा की सरकार आई योजना लागू रहती है। आज हरियाणा में तीसरी बार हमारी सरकार है, वहाँ योजना चलती है। हमारे यहाँ तो कंटिन्यू है, हम नहीं करते जुमला। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हम मोदी जी की गारंटी के तहत लोगों को गारंटी देते हैं। मोदी जी को जो जो कहते हैं वो करते जरूर है। इसलिए हम तो बिल्कुल अस्वस्थ हैं कि मोदी जी ने कहा है तो वो करेंगे करेंगे, पर ये लोग झूठ बोलते हैं। ये लोग उनकी, आप सोचिए 2100 रुपये का फॉर्म भरवा रहे हो आप OTP नंबर मांग रहे हो, वोटर कार्ड नंबर मांग रहे हो, पर आप 2100 रुपये ट्रांसफर कैसे करोगे बिना खाते के? आप खाता नंबर ले नहीं रहे, आप पैन कार्ड नंबर ले नहीं रहे, आप आधार कार्ड लिंक कर नहीं रहे, तो आप पैसे कैसे डालेंगे 2100 रुपये? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, कौन से IRS की पढ़ाई करी है उन्होंने, ये बताएं। आप सीधा सीधा आप वोट उसका वोटर कार्ड मांग रहे हैं और OTP मांग रहे हैं, जिससे चुनाव के दौरान में आप लोगों को फोन करेंगे कि आप झाड़ू में वोट डालिए और आपको 2100 रुपये दिए जाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे लोगों को। वो कर रहे हैं आप। मतलब ये है कि जनता की इंफॉर्मेशन लेके उन तक पहुंचने की कोशिश है। बिल्कुल 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 यही है, डाटा इकट्ठा करना, ये काम है इनका, चोरी करना। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनका काम ही यही होता है, वही कर रहे हैं। ये अगर भ्रष्टाचारी हैं तो दिल्ली में जो अभी हालिया बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया कि दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बदहाल है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्यों रोजाना के जो हादसे हैं, चाहे रेप के हादसे आ रहे हों, चाहे मर्डर के हादसे आ रहे हों, चाहे बिजनेसमैन से पैसे छीनने के हादसे आ रहे हों, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल्ली जो वो सुरक्षा है, जो पुलिस है, वो तो आपके हाथ में है, वो तो बीजेपी के हाथ में है। बताइए भाई इनका एक नरेश वालियान है, जिस पे अभी फिरौती का जो केस हुआ और जेल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जिनके ऊपर फिरौती के केस चल रहे हैं, जिनके ऊपर रेप के केस चल रहे हैं, जिनमें मर्डर के केस चल रहे हैं। सारी गैंग वार इनके विधायक करा रहे हैं। और दूसरी बात, जो शराब की दुकानें इन्होंने खोली दिल्ली में, जो एक बोतल के साथ 3 बोतल का जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के सामने जो रखा, जिसकी वजह से जिन युवाओं को किताब देने की बात करी थी इन्होंने, उन युवाओं के हाथ में जब बोतलें पकड़ा दिया आपने, और उन युवाओं को जहाँ शराब चलती है वहाँ क्राइम होते ही होते हैं, पर आपने हर गली नुक्कड़ में शराब की ठेके खोल दिए और युवाओं को मजबूर कर दिया शराब की बोतल पकड़ने के लिए। और उसके बाद जब युवा शराब पीता है तो क्राइम करता है। तो मुझे लगता है कि इस सारे घटना में कहीं ना कहीं पूरा इन्वॉल्व अगर देखा जाए तो केजरीवाल इन्वॉल्व है। अगर शराब के ठेके दिल्ली में नहीं खोले होते कई हजार, तो ये घटनाएं नहीं होती, रेप की घटनाएं नहीं होती, फिरौती की घटनाएं नहीं होती, और आधे से ज़्यादा विधायकों पर इन पे फिरौती के केस दर्ज है। तो कौन कर रहा है ये चीज़ें? इनके विधायक कर रहे हैं। कौन कर रहा है? जो आप ठेके खोले हैं उसकी वजह से माहौल खराब हो रहा है, कौन कर रहा है? पर आप जब शीला की सरकार थी, आप कहते थे कि मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा सब चीज़ें। ये तो शीला जी तो कुछ करती ही नहीं है, तो आप वो कहाँ से लेगा 2 मिनट? अब आप क्यों नहीं करते पुलिस से बात? तो कहीं ना कहीं इनकी करनी और कथनी में फर्क है। अब हम जो पड़पड़गंज इलाका है यहीं आ जाते हैं। तो यहाँ की जब जनता से आप मिलते हैं, क्योंकि आपका जो ट्विटर हैंडल है और आप सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ की जनता का क्या मूड है, बीजेपी की तरफ या आम आदमी पार्टी की तरफ? भाई यहाँ 3 बार के विधायक सिसोदिया जी रहे, और सिसोदिया ने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि मैं पटपड़गंज को लंदन बुलाऊंगा, तो वो व्यक्ति दिल्ली के पटपड़गंज की जनता के साथ छलावा करके पीठ दिखाकर भाग गया। जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं पटपड़गंज का बेटा हूं, हर घर में नल पानी दूंगा, पर आज पटपड़गंज के 40% घरों में साफ पानी नहीं आता, और 60% घरों में पानी आता है तो उसका कोई टाइमिंग नहीं है। आज घरों से जब महिलाएं निकलती हैं तो सीवर ओवरफ्लो, टॉयलेट के पानी में पैर रख के घर से बाहर निकलती है। आज जब सुबह ऑफिस जाना होता है तो गंदे पानी से सामना करना पड़ता है। आज चारों तरफ रोडें टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई है, सीवर बह रहे हैं, गंदा पानी चारों तरफ। कोई ऐसे पार्क नहीं है जिन पार्कों में कोई बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, कोई पार्क नहीं है। चारों तरफ कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है, मल्टी पार्किंग नहीं है, मतलब कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई बुजुर्गों के लिए मनोरंजन के लिए कोई कमरे नहीं है। मतलब इस तरह के जो काम इन्होंने करने थे वो काम इन्होंने नहीं करे, और 35 शराब के ठेके इस पटपड़गंज विधानसभा में खोल कर गए सिसोदिया जी। ये पटपड़गंज के लोगों को शराब की सौगात देके गए। अगर शराब की सौगात देकर गए और आपने जो परेशानियां बताई हैं, फिर क्यों 10 साल से आम आदमी पार्टी जो है पटपड़गंज में लगातार बनी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? भाई पहली बार जब वो 2013 में जीते,
15 में जब जीते, 15 में वो 30,000 के मार्जिन से जीते, पर जैसे ही 15 के बाद 20 आया वो मार्जिन 3,000 रह गया। तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता कम हुई उनकी। जो व्यक्ति जिसके चेहरे में 2020 का चुनाव लड़ा जा रहा था, जिसके शिक्षा मॉडल में चुनाव लड़ा जा रहा था, जिसके स्वास्थ्य मॉडल में चुनाव लड़ा जा रहा था, जो डिप्टी सीएम था, वो व्यक्ति 3,000 से जीत रहा है और उसके साथ के लोग जो नए विधायक हैं वो 30,000 से जीत रहे। तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता इनकी कम हुई, कहीं ना कहीं लोगों का मोह इनसे खत्म हो गया था। और मुझे लग रहा है वही डर था जो उनको सता रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने सीट चेंज करी। ठीक है, अब जैसे सीट तो चेंज कर दिया, अब तो अवध ओझा आ चुके हैं, तो अवध ओझा को अब आपने जो है मनीष सिसोदिया को तो अच्छा खासा टक्कर दिया था, लेकिन अब जो है वो अवध ओझा है, अब इस पर आपका क्या कहना होगा? क्या ये टक्कर हो सकता है? भाई ओझा जी का हम सम्मान करते हैं, ओझा जी शिक्षक भी है, पर मुझे लग रहा है अपने गले की घंटी ओझा जी के गले में डाल गए। अगर इन्होंने काम किया होता सिसोदिया ने, तो कोई व्यक्ति अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़कर नहीं भागता। बड़े बड़े मास्क लीडर होते हैं जो हारना मंजूर करते हैं पर सीट नहीं छोड़ते। अगर आपने काम ही किया होता तो आप सीट नहीं छोड़ते। कहीं ना कहीं आपने काम नहीं किया, आपको लगा कि मैं हारूंगा, इसलिए आप अपने गले की घंटी इनके गले में डाल गए। और जो व्यक्ति सिसोदिया भारी व्यक्ति था और ये भी भारी व्यक्ति है, इनका ना घर ना कुछ, ये बाहर से आके पैरासूट करके आ गए पैरासूट में। तो लोग जानते हैं, लोगों को स्थानीय व्यक्ति चाहिए, आधी रात को जिसके घर 12 बजे भी जाके उसको बुला ले। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जिसको AB17 कोठी में जाना पड़े, जिसके लिए 300 रुपये जाने में 300 रुपये आने में। हर व्यक्ति को चाहिए लोकल व्यक्ति। तो मुझे लगता है कि भारी और लोकल का मुद्दा बड़ा गंभीर रहेगा। और दूसरा पैरासूट वाले व्यक्ति हैं जो सिर्फ यूट्यूबर है, ऐसे लोगों को दिल्ली की पटपड़ की जनता मुझे लगता नहीं पसंद करेगी। तो आपके पास अगर कोई 12 बजे रात में आएगा तो आप उनकी जो भी गुहार है, प्रॉब्लम्स है, वो सुनेंगे? मैं सुनता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ मोहल्ले में रहता हूँ, क्योंकि इस मोहल्ले में मैं भी गंदा पानी पीता हूँ। आज की डेट में मेरे घर के आगे भी सीवर ओवरफ्लो होता है। मैं इन चीज़ों से, बुनियादी चीज़ों से मैं रोज दिन भिड़ता हूँ। और कहीं ना कहीं ये लोग AB17 कोठी में रहते थे, सिसोदिया जी 10 साल उस कोठी में रहे। इनको क्या पता कि पटपड़गंज में कहाँ गंदा पानी आ रहा है, कहाँ सीवर ओवरफ्लो, इनको बुनियादी चीज़ें क्या पता है। ये तो सेलिब्रिटी की तरह आते थे, हाथ हिलाते थे, चले जाते थे। ऐसे ही ये दूसरे आगे सेलिब्रिटी यूट्यूबर है, ये भी हाथ हिलाते चले जाते, इनको क्या पता क्या है। अगर आप जीतते तो आप नहीं सेलिब्रिटी बनते, या आप नहीं? भाई मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आज काउंसलर हूँ भाई, इस गली में मोहल्ले में रहता हूँ, मैं निगम पार्षद हूँ और फिर भी यहीं रहता हूँ। और मुझे चीज़ें पता है कहाँ कमियाँ है। मैं आज भी लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों की समस्याओं को उजागर करता हूँ, उनके लिए लड़ाई लड़ता हूँ, संघर्ष करता हूँ, जो मेरे अंदर है उसे करता हूँ। पर ये लोग तो जीतने के बाद नजर ही नहीं आते ना। इनके घर होते हैं यहाँ पे, ना इनके बच्चे यहाँ स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, ना कोई पढ़ रहा होता है इनके। हमारे बच्चे भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो आसपास के स्कूल है, हम रहते भी यहीं हैं, हमारी वाइफ भी हाउस वाइफ है, यहीं घरों में रहती है। पर इनका तो कुछ नहीं है ना, ये तो जीतने के बाद अपनी कोठियों में रहते हैं, इनके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं और कोई मतलब ही नहीं है। तो इनके और हम में फ़र्क है। तो ये थी पूरी जानकारी। और क्योंकि संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा आजकल बना हुआ है, और अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं, उन महिलाओं में शामिल हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो इसकी जानकारी आप हमें ज़रूर दे सकते हैं कि आखिर क्या ग्राउंड रियलिटी है। बहरहाल हम तो आप तक पहुंचेंगे ही, लेकिन आप भी अपनी जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।